Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम क्लास 11th और ये है लेक्चर नंबर 7. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ भी नहीं करना होता. जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी कि 3 इक्वेशंस जो हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, सेम इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं वर्टिकल मोशन के लिए भी. बस वहां पर एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को, गिरते हुए ऑब्जेक्ट को मिलेगी वो क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो चीज हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डिस्क्राइब मोशन विदाउट इक्वेशंस. अभी तक हम अपने मोशन को डिस्क्राइब करना, समझाना या फिर कोई भी चीज कैलकुलेट करना, ठीक है, तो मुझे वो कैसे पता चलता है. अगर लिखा हुआ है u इज इक्वल टू 0 तो मुझे देखकर पता चल गया कि ठीक है इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो वेलोसिटी मुझे गिवन होगी इक्वेशंस के थ्रू v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हुई है. ठीक है, तो ये तरीका होता है इक्वेशंस के थ्रू मोशन को डिस्क्राइब करने का या फिर कोई भी छुपे हुए पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने का, अननोन पैरामीटर्स को निकालने का. ठीक है, जैसे अगर मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी बता सकता हूँ कि उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, या फिर अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल बताना है तब भी हम अननोन पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशंस. लेकिन अगर हम सोचें कि इक्वेशंस ना हो, एक बार के लिए हम इन इक्वेशंस को भूल जाएं, तो फिर हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. आसान कोई तरीका जिससे हम मोशन समझा सकें, जैसे देखते हुए पता चल जाए कि अच्छा ये मोशन ऐसा है. ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, है आपको कोई आइडिया कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. हम यूज करने वाले हैं ग्राफ्स. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ग्राफ्स के बारे में. अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर कर लिया है, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था, मतलब इक्वेशंस के बारे में जो बेसिक टर्म्स थी. ओके, वर्टिकल मोशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में ग्राफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है समझने के लिए, क्योंकि ग्राफ्स को पढ़ना या फिर ग्राफ को देखकर ये समझना कि अच्छा यहाँ पर क्या चीज हो रही है, उस ग्राफ को स्टडी करना, ठीक है, बेसिकली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए. ठीक है, तो हम ग्राफ्स के थ्रू मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे. तो ग्राफ हम कितनी तरह के बनाने वाले हैं, हम 3 तरह के ग्राफ आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी की पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में. ठीक है, जो एक एक्सिस होगी वो क्या बता रही होगी पोजीशन. ठीक है, और जो दूसरी एक्सिस होगी वो क्या बता रही होगी टाइम. ठीक है, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो चीज हम ग्राफ में देख सकते हैं. सेकेंड ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, तो सेकेंड टाइप का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे या फिर पढ़ेंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. थर्ड आप समझ ही गए होंगे हम कौन सा ग्राफ बनाने वाले हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तो क्लास 9th में भी आपने थोड़ा बहुत इन ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है और अभी भी हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर ज्यादा नया, हम इसके अंदर कुछ सीख नहीं रहे हैं, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है वही सब हम दोबारा से पढ़ रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा हमने वेक्टर्स का जो पार्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है और कुछ भी हमने इसमें नया नहीं किया है अभी तक. तो हम ये 3 तरह के ग्राफ पढ़ने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे. पहले देख लेते हैं कि जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी हमें देखने को मिलता है तो अब उसकी कुछ ना कुछ शेप होगी, मान लो वो ऐसा है, तो अब इसको कैसे समझना है, इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है, मैं इस ग्राफ को देखकर बता सकता हूं कि पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, यानी कि वो बॉडी रेस्ट में तो नहीं है. ठीक है, अगर रेस्ट में होती तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा. तो मुझे इस लाइन को देखते ही पता लग रहा है कि देखो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ये एक्सिस क्या बताती है, पोजीशन, तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में, है ना. टाइम के साथ में पोजीशन ऑब्जेक्ट की सेम है. तो ये लाइन मुझे बताती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये लाइन मुझे बताती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, मूव तो कर रहा है
लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये सब हमें इस ग्राफ से देखना है। मतलब क्या कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है एक ग्राफ से, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक बार देखते हैं हर एक टाइप के ग्राफ को। स्टार्ट करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ से, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, अब दिखने में तो कैसा भी हो सकता है। लेट्स से हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब बॉडी इनिशियली यहां पर है, जब हमारा टाइम 0 है, जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया मोशन को, तो वो बॉडी यहां है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, इस कोऑर्डिनेट को मैंने लिख दिया x0, ठीक है। ये x डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। फाइनली वो बॉल यहां तक पहुंच गई बॉडी, तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, x, ठीक है। और टाइम कितना हो गया है, टोटल टाइम t के इक्वल हो गया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ भी हो सकती है, अब इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो जब बॉडी मूव करती है तो सीधी सी बात है उसकी पोजीशन चेंज होती है ना, पोजीशन चेंज होती है। सो एक तरफ मैं यूज करूंगा पोजीशन यानी कि x कोऑर्डिनेट, दूसरी तरफ हम लिखेंगे हमारा टाइम कोऑर्डिनेट, क्योंकि टाइम के साथ में हम उसे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरी इनिशियल पोजीशन xi, इनिशियल पोजीशन क्या है, x0 के इक्वल है। फाइनल पोजीशन को अगर मैं देखता हूं xf, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल मैंने मान ली, ठीक है। तो लेट्स से जो इनिशियल पोजीशन है xi, इनिशियल पोजीशन वो कहीं पर तो होगी, x एक्सिस पर, यहां पर है, मान लेते हैं x0। तो बॉडी यहां पर है जब हमारा टाइम क्या है, 0, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट को मार्क कर दूंगा, ठीक है। फाइनल टाइम देखो, t टाइम के बाद में जब मैंने देखा तो बॉडी यहां नहीं है, बॉडी यहां पर नहीं है, बॉडी यहां है। तो उसका कोऑर्डिनेट मैंने देखा ओरिजिन से क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया कुछ ऐसा। इसको हम लिख देंगे x, ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट है वैसे, ठीक है। तो ये कुछ तो होगा, कब है ये, टाइम t के ऊपर। तो यहां से और यहां से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे, और यहां से ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल पोजीशन उस बॉडी की। तो यानी कि जो बॉडी है हमारी बॉल, वो मूव कर रही है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ठीक है। अब वो कैसे मूव कर रही है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करे इस डायरेक्शन में, एक कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, उस बॉल ने इक्वली डिस्प्लेस हुई इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बॉडी अगर इक्वली डिस्प्लेस होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है। बॉडी डिस्प्लेस हुई 2 सेंटीमीटर, लेट्स से सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर की उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, या फिर 2 मीटर लिख देते हैं, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉल फिर से 2 मीटर्स, नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉल फिर से 2 मीटर्स, नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉल फिर से 2 मीटर्स डिस्प्लेस हुई। तो देखिए जैसे भी वो बॉडी मूव करेगी, जिस तरह से भी वो बॉडी मूव करेगी, उस तरह से ही आपका ग्राफ बनने वाला है। ये तो पक्की बात है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जुड़ेंगे, ज्वाइन होंगे, क्योंकि बॉडी यहां से यहां पहुंच गई है। लेकिन वो डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं, एक ऐसे कर्व बना दूं ऐसा, या फिर एक ऐसा कर्व बना दूं, डिपेंड करेगा ना वो बॉडी किस तरह से मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव करती है तो मैं उसके लिए ऐसे ग्राफ नहीं बना सकता, उसके लिए मैं ऐसे ग्राफ नहीं बना सकता। मुझे कैसे बनाना होगा, जब वो बॉडी इक्वल डिस्प्लेस हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखिए अगर ये दोनों ग्राफ तो गलत हो गए उस सिचुएशन के लिए। यहां पर देखिए वो बॉडी इक्वल डिस्प्लेस हुई इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर इक्वली डिस्प्लेस हुई इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वली डिस्प्लेस हुई, ठीक है। इस तरह से वो क्या बनते जाएंगे, पॉइंट्स मार्क होते जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। आ रही है आपको बात समझ में। अगर वो बॉडी इस तरह से मूव करती है, अब वो किस तरह से मूव करेगी वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा, वो तो हमें सिचुएशन बताएगी, ठीक है। तो अगर वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, अगर उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तब वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है। अगर वो बॉडी हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, ये तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो फिर देखो वेलोसिटी चेंज होगी। मान लेते हैं कि वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, वो बॉडी रेस्ट पर थी, यानी कि u = 0। हमने अपनी गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं, घर से निकलते हैं, तो वो रेस्ट पर होती है। अब जैसे एक्सेलरेटर पर पाँव लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है।
उसकी स्पीड बढ़ी, ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, वो डिस्टेंस थोड़ा है, ठीक है, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है, तो अगली सेकंड में सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कवर करेगी, ठीक है, अगले टाइम इंटरवल में सेम टाइम इंटरवल में वो और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो स्पीड है, जो हमारी वेलोसिटी है, वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट्स भी देखो इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। पहले इंटरवल में मान लो कि उसने लगभग इतना ही वो डिस्प्लेस हुई, अगले इंटरवल में वो डिस्प्लेस ज्यादा हो गई, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी यहां पर, ठीक है। देखो पहले इंटरवल में वो इतना डिस्प्लेस हुई, हमने ऐसे मार्क कर दिया, अगले इंटरवल में वो डिस्प्लेस ज्यादा हो गई, तो हमें वो पॉइंट यहां कहीं मार्क करना होगा, है ना। अगले इंटरवल में वो और भी ज्यादा डिस्प्लेस हो गई, तो वो पॉइंट यहां कहीं पहुंच गया, तो उसका ग्राफ कैसा बना, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी, तो ग्राफ ऑब्वियस सी बात है अलग टाइप का बन जाएगा। अब आप बोलेंगे मैंने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन नहीं किया, तो वो कुछ इस तरह से मैं बना सकता हूं, देखिए कुछ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ वो बन जाएगा, ठीक है। पहले इंटरवल में वो गाड़ी बिल्कुल ना के बराबर ही मूव करी, आप ऐसा मान लो, ठीक है, पोजीशन में ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। सेकंड इंटरवल में थोड़ा सा चेंज आया, थर्ड इंटरवल में थोड़ा और चेंज आया, फोर्थ में थोड़ा और चेंज आ गया, फिफ्थ में और भी ज्यादा चेंज आ गया, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना जहां पर उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ की शेप को देखकर मुझे काफी आइडिया लग सकता है किस चीज के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर ग्राफ ऐसा है तो मुझे समझ में आया कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ बना। और जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के अंदर, तब हम क्या करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उस सिचुएशन में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम हाई स्पीड पर हैं, तो पहले इंटरवल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, दूसरे इंटरवल में थोड़ा और कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहे हैं हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसा कब होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं, यानी कि जब वेलोसिटी हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर है? तो ग्राफ की शेप से हमें काफी आइडिया हो जाएगा वेलोसिटी के बारे में। ऑलराइट, तो यही चीज मुझे यहां पर आपको क्लियर करनी थी कि हमें ग्राफ की शेप काफी इंफॉर्मेशन देती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है? वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी ग्राफ की शेप को देखकर, या फिर मैं कह सकता हूं ग्राफ के स्लोप को देखकर। अब ये क्या वर्ड यूज कर दिया, स्लोप। तो आपको पता है स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल किस रेट से चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, वही होता है ना स्लोप। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। अब देखिए, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पता है स्लोप भी कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट होता है ना स्ट्रेट लाइन का, हर जगह पर वो लाइन उतनी ही तिरछी है ना, उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं होगी, वो लाइन उतनी ही तिरछी है अगर मैं इस एक्स एक्सिस से देखता हूं। सो स्लोप भी इस लाइन का कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप भी कांस्टेंट है। तो क्या कह सकते हैं, स्लोप से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वेलोसिटी के बारे में मिलेगी। जैसे ही मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखूंगा तो मुझे लगेगा अच्छा इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो स्लोप से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट प्रिटी क्लियर कि स्लोप से हमें वेलोसिटी के बारे में पता लगेगा यहां पर, ठीक है। इस सिचुएशन में देख लीजिए, अब यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, जब ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये वाला, जहां पर मुझे पता है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मैं जानता हूं ये ग्राफ कब बनेगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है। देखते हैं यहां पर स्लोप भी इंक्रीज करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्राफ अगर कुछ इस तरह की शेप का होता है तो देखिए स्लोप क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर कर्व जब होता है और मुझे स्लोप जानना है तो उस पॉइंट पर क्या बना देंगे, टेंजेंट बना देंगे। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं स्लोप बनाने के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मुझे क्या बनानी होगी, टेंजेंट इस तरह से बन जाएगी। इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप जानना चाहता हूं, यहां पर ये लाइन कितनी तिरछी है, तो यहां पर मैं एक टेंजेंट बना दूंगा इस तरह से,
ठीक है। इस पॉइंट पर जानना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या बना दूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो टेंजेंट वाली लाइन है ये मुझे बता देगी स्लोप के बारे में। तो आप देख सकते हैं, देखो ये जो टेंजेंट वाली लाइन है यहां पर ये कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ में, वो बहुत कम है, ठीक है। यहां पर वो एंगल थोड़ा ज्यादा बना रही है, यहां पर वो एंगल थोड़ा और ज्यादा बना रही है। तो इस सिचुएशन में स्लोप, मैं कह सकता हूं इस सिचुएशन में जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हम यही तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी भी यहां पर क्या करती है, इंक्रीज करती है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा तभी बनेगा जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहां पर हम देख सकते हैं स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये सही है, स्लोप से हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना चाहें, थ्योरेटिकली अगर हम इसे लिखते हैं तो हमें पता है स्लोप हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन के अंदर जितना चेंज आपका आया, देखिए यहां बना देते हैं, ये कोई भी लाइन है, ठीक है, कर्व भी हो सकता था, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। तो जितना चेंज आया दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, लेट से ये डेल्टा एक्स का चेंज आया, ठीक है, कितने टाइम में आया, लेट से ये टाइम जो है वो डेल्टा टी है, ठीक है। तो यहां पर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाता है। अगर ये डेल्टा एक्स है तो ये साइड भी ट्राइंगल की क्या है, डेल्टा एक्स होगी, ठीक है। अगर ये जो इंटरवल है डेल्टा टी के इक्वल है तो ये भी क्या होगा, डेल्टा टी के इक्वल होगा, ठीक है। और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, स्लोप। हमें पता है स्लोप दो वेरिएबल्स के बीच में कैसे निकलेगा, दिस, ये जितना है अपॉन दिस, ठीक है। तो स्लोप होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये चीज अगर मैं देखूं तो क्या है, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, कितना चेंज आया, कितने टाइम में हुआ। तो यही चीज तो होती है वेलोसिटी, यही चीज तो होती है हमारी वेलोसिटी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लोप से हमें क्या पता लगेगा, वेलोसिटी के बारे में पता लगेगा पोजीशन टाइम के ग्राफ से, ठीक है। तो पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसा भी हो उसकी शेप हमें बताएगी वेलोसिटी के बारे में, या फिर मैं और प्रिसाइजली बोलूं तो उसका जो स्लोप होगा वो हमें बताएगा वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो हमें आज डिस्कस करना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम दोबारा से अपनी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। ये ओरिजिन है, ये हमारी बॉल है, ठीक है। जब हमारा टाइम 0 है तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, है ना। सो u हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और वो ऑब्वियसली कुछ टाइम तक मूव करती रही, मोशन में है। तो हो सकता है देखो उसकी फाइनल वेलोसिटी सेम हो, हम मना नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जनरल मान रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रही है, अभी भी मूव कर रही है, लेकिन बस हमने यहीं तक ऑब्जर्व करना है, हमने बस इतना ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इससे आगे वो मूव करती रहे, कहीं पर भी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u से वो फाइनल वेलोसिटी v पर पहुंच गई। लेट से कितने भी टाइम इंटरवल के लिए, 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हमारा टाइम 0 है, हमारा टाइम वाली एक्सिस 0 है, तो 0 टाइम पर बॉडी रेस्ट पर तो नहीं हमने मानी, हमने माना उसकी कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो किस टाइम पर है, टाइम t पर। तो लेट से ये टाइम हो गया और फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो हम इसे ज्वाइन कर देंगे इसके साथ इस तरह से, तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का पॉइंट, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u के इक्वल है, और टाइम t जितने टाइम के लिए, देखो हमने सिर्फ इतने ही टाइम के लिए ऑब्जर्व करना है, उससे आगे या पीछे का हमें कुछ नहीं देखना। तो इस टाइम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल हमने मान ली। तो अब यहां से यहां वो जिस तरीके से जाएगी, ठीक है, अब वो इस तरह से भी जा सकती है ना, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी वो इस तरह से भी जा सकती है, यानी कि एक कांस्टेंट रेट से। ऐसा लाइन का मीनिंग क्या होता है, देखो कि जो चेंज आया है वेलोसिटी वो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, आपकी वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल में इक्वल ही चेंज आ रहा है। नेक्स्ट इंटरवल में भी आपका इक्वल चेंज आ रहा है, नेक्स्ट इंटरवल में भी आपका इक्वल चेंज आ रहा है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में भी आपका इक्वल चेंज आ रहा है। सो ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है।
तो आपको समझ में आया ऐसा जो ग्राफ होगा इसका मीनिंग क्या है। अगर इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v पर हमें पहुंचना है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। तो जितना चेंज आया पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, नेक्स्ट जितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, यानी कि ये जो स्लोप है हर जगह पर कांस्टेंट होना चाहिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पॉइंट पर आने में कि हम स्लोप की बात कर रहे हैं। शेप हम फर्स्ट उसमें यूज़ कर रहे थे वर्ड, लेकिन एक्चुअली हमें स्लोप की ही बात करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, मैं कह सकता हूँ स्लोप कांस्टेंट है। और ऐसा ग्राफ कब बनेगा, दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में ऐसा ग्राफ कब बनेगा, जब आपकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। तो क्या कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके स्लोप को अगर आप देखेंगे, ठीक है, स्लोप को अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सेलरेशन पता लगेगी। बॉडी की एक्सेलरेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ग्राफ से, ठीक है। कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ शेप से ही पता लग जाएगा। बस लिखा होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। शेप को देखा, इस शेप से मैं समझ जाऊंगा कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर मुझे कोई शेप देखने को मिलेगी, वो कैसी हो सकती है, लेट्स से कि अगर वो ऐसी शेप है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्लियर है कि स्लोप चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग में स्लोप लगभग 0 0 0, फिर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस सिचुएशन में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और स्लोप इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स एक्सेलरेशन भी आपकी इंक्रीज कर रही है। तो यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको बोला गया हो कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। जब हम ड्राइव करते हैं, घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तब एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। जब हम पाँव रखेंगे एक्सेलरेटर पर, उसके बाद में तो एक्सेलरेशन मिलेगी उसे, ठीक है। तो वो सिचुएशन में भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब आपकी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और जब आपकी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है ना, जब आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू, ठीक है, तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो स्लोप है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी, मान लो जब हम ब्रेक लगाते हैं तब हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है ना, तो हम तो क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो जब 0 टाइम है, जब टाइम 0 है तो स्पीड ज़्यादा है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड से हमारी गाड़ी मूव कर रही थी, ठीक है। और ब्रेक लगाने पर फाइनल स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, कुछ टाइम में होगी ना। तो लेट्स से यहाँ पर पहुँच गए और कुछ ऐसे। तो इस सिचुएशन में भी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर स्लोप अगर आप ध्यान से देखें, स्लोप अगर आप देखेंगे तो वो कैसा स्लोप है, वो नेगेटिव है, ठीक है। अब आया ये स्लोप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मीनिंग हुआ एक्सेलरेशन भी कैसी होगी, एक्सेलरेशन भी आपकी नेगेटिव होगी। क्लियर है। तो स्लोप का जो साइन होगा, पॉजिटिव स्लोप मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमें दिखाई देगी कि डिक्रीज कर रही है, ग्राफ में देखते ही पता लग रहा है कि हाँ वेलोसिटी तो टाइम के साथ में डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज कर रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है, जो स्लोप है वो हमें बता रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। क्लियर है। चलिए अब हम क्या देखेंगे इस सिचुएशन में, और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ में। ये तो हो गया स्लोप। अब यहाँ पर हम स्लोप को लिख क्या सकते हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी, देखो जितना भी चेंज यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2 पॉइंट हमें मार्क करने होंगे, हम वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। जितना चेंज वेलोसिटी में आए यानी कि डेल्टा वी, जितना चेंज टाइम में आए यानी कि डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और जब स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो कांस्टेंट होता है, तो आप इतना इंटरवल लो या फिर इतना लो या फिर पूरी लाइन कंसिडर कर लो, एक ही बात है। तो पूरी लाइन के लिए देखो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और ये चेंज कितने टाइम में आया है, t टाइम में आया है, यानी कि नीचे लिख देंगे t, ठीक है।
तो ये तो हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये करना होगा, ठीक है। छोटा छोटा आपको ये चेंज देखना होगा और उससे आपको पता लगेगा कि स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, जैसे इस सिचुएशन में इंक्रीज कर रहा है, इस सिचुएशन में स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वो हमें पता लगेगा एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। यहां पर हमें ये पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक्सेलरेशन हो सकता है पहले 0 थी, फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई, फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई, एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीज कर रही है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा वहां पर आपको वेलोसिटी डिक्रीज करती हुई दिखेगी। यहां पर ग्राफ की शेप भले ही ऐसी है लेकिन वेलोसिटी कर तो इंक्रीज ही रही है, ठीक है। यहां पर भी देखिए वेलोसिटी कर तो इंक्रीज ही रही है दोनों सिचुएशंस में। हाँ, वेलोसिटी के जो इंक्रीज होने का रेट है वो हर एक ग्राफ में अलग है। यहां पर वो रेट कांस्टेंट है, यहां पर वो रेट इंक्रीज कर रहा है, यहां पर वो रेट डिक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी को जो चेंज होने का रेट होता है वही चीज क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। ओके, सो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। स्लोप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब स्लोप के साथ साथ यहां पर हमें देखिए दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं। पहले हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके स्लोप से हमें मिलती है वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें मिल रही है एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। इतना पार्ट आपको क्लियर है। अब जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है ना, एरिया, ठीक है, उस एरिया से हमें पता लगता है उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट का हमें आइडिया लगता है एरिया के। इसका क्या मीनिंग है, एरिया से हमें कैसे पता लगता है। देखिए, जो गाड़ी पहले ही बहुत ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो कम 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 करता जा रहा है। तो देखिए हर एक सिचुएशन में वेलोसिटी में जो चेंज है वो तो सेम है। इनिशियल वेलोसिटी यू से आप फाइनल वेलोसिटी वी पर पहुंच रहे हैं। हर एक सिचुएशन में चेंज इन वेलोसिटी सेम है, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ आप देखेंगे तो वो यहां पर सबसे कम है। यानी कि इस सिचुएशन में वो गाड़ी या फिर वो बॉडी सबसे कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में कांस्टेंट रेट से देखो आपकी एक्सेलरेशन रह रही है, आपकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में जो एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन में एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये एरिया जो है वो हमें क्या बताता है, एरिया अंडर, ये आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है। सेकेंड इंफॉर्मेशन हम देखते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वो एरिया हमें क्या बताता है, वो हमें या तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट का आइडिया देता है, ठीक है, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर वो कितना डिस्प्लेस हुई। हमें पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम एक ही मानते हैं जब तक बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तब तक। और अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, लेट्स से जैसे कि अब इस सिचुएशन में मानते हैं, तो अगर ये ग्राफ आगे भी चला जाए, ठीक है, कुछ ऐसा ये ग्राफ अगर हो, ठीक है, सो दिस एरिया इज पॉजिटिव, दिस एरिया इज नेगेटिव, ये नीचे बना है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी अभी और भी ज्यादा डिक्रीज कर रही है, मतलब पहले वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, जैसे बॉल, ठीक है। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं, तो मुझे पता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। फाइनल पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, पर वहां पर रुकी तो नहीं, अब वो नीचे आ रही है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में अब इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से ग्राफ वहां पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये एरिया नेगेटिव होगा। तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया मानते हो, यानी कि एरिया को आप साइन के साथ में ऐड करोगे, तब तो आपको पता लगेगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने पॉजिटिव नेगेटिव एरिया ऐसे कंसिडर कर लिया। और अगर आप दोनों एरियाज को पॉजिटिव मानते हो, ठीक है, और फिर आप ऐड कर देते हो, तो आपको पता चल जाएगा डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव एरिया का ध्यान रखना है। डिस्टेंस के लिए सारे एरियाज पॉजिटिव होंगे, बस आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकेंड टाइम का ग्राफ जो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। नाउ थर्ड इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। अगर फिर से मैं वही सिचुएशन बना रहा हूं, ये ओरिजिन है, ये हमारी बॉल या फिर बॉडी जो टाइम 0 पर, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन x0 पर है,
ठीक है, और उसकी कुछ वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो फाइनल किसी पॉइंट तक पहुंच जाती है x, कितने टाइम में पहुंच जाती है t टाइम में, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है, और यहाँ पर थ्रू आउट उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रही है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की कुछ तो वैल्यू होगी। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है, यानी कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मूव करती है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट, कुछ इस तरह से। लेट्स से एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब थ्रू आउट एक्सेलरेशन सेम रही, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के सामने हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, कोई भी टाइम हो एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए, एक्सेलरेशन टाइम के लिए। और अगर एक्सेलरेशन चेंज होती है, देखो तो वो चेंज हो रही है अगर एक्सेलरेशन, तब वो डिपेंड करता है वो किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, हो सकता है आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज करे कुछ इस तरह से, हो सकता है आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रही है, इस सिचुएशन में आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और कर्व भी बन सकते हैं, लेकिन इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर केसेस में हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज एक्सेलरेशन टाइम के साथ में देखो चेंज हो सकती है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, तो वहां पर हमें एक्सेलरेशन देखो कैसे गिवन थी, हमें एक कांस्टेंट नंबर नहीं मिला हुआ था, हमें एक्सेलरेशन ऐसे दी हुई थी 3t² प्लस 5t प्लस 2। अब ये जो एक्सेलरेशन है देखो लिखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक यानी कि कुछ पैराबोलिकली कर्व बनने वाला है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कर्व बनने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन से वो ग्राफ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ठीक है डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, इंटीग्रेशन से आ जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं dv/dt, तो ये जो चीज़ है ये फंक्शन ये dv/dt के इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पर कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर एक्सेलरेशन इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चेंज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन के ऊपर ग्राफ में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर अगर वो चेंज कर रही है, अब यहाँ पर भी चेंज कर रही है लेकिन बहुत ही कर्व बनने वाला है। अब एक्सेलरेशन चेंज करिए कुछ इस तरह से आ सकता है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज कर रही है, इस तरह से आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी वो हम देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। ओके, सो एक्सेलरेशन तो सेम है थ्रू आउट, अब वो कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ ये डिपेंड करता है मैं कितने टाइम तक स्टडी कर रहा हूं, मैं सिर्फ टी टाइम तक की बात कर रहा हूं, तो लेट्स से यहां पर हो गया टी टाइम, ठीक है। अगर मैं थोड़े कम टाइम के लिए स्टडी करूं, यानी कि सिर्फ इतने टाइम के लिए, तो ये हो गया, यानी कि ग्राफ सिर्फ यहीं तक का बनेगा, ठीक है, ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा। अगर मैं ज्यादा टाइम के लिए देख रहा हूं तो इतना बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कम टाइम या फिर ज्यादा टाइम, मीनिंग क्या है कि अगर मैं आधे ही टाइम के लिए ऑब्जर्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, लेट्स से मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी है यहां पर 10, यहां पर हम मान लेते हैं 20, ठीक है। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, 10 मीटर पर सेकेंड का, 10 से लेकर 20 वो हो गई, ठीक है। तो इन बिटवीन मैं देखूंगा कि उसकी वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो चेंज है वो कितना हो गया, हाफ। टोटल टाइम में कितना चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। टोटल टाइम में कितना चेंज आया, आधे टाइम में हमने देखा आधा ही चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो आधे टाइम में आधा ही चेंज आया, तो देखिए एरिया जो है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, जब आप टोटल टाइम की बात करें तो टोटल एरिया काउंट होगा, ठीक है। और वो एरिया आपको क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, क्या बताएगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। और जैसे हमने टाइम को हाफ किया तो आधे टाइम में हम देखना वेलोसिटी में जो चेंज आया वो भी हाफ हो गया, 10 का हाफ, देखो 10 और 15 में चेंज कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो देखो वो चेंज भी क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि एरिया भी आपका आधा हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए एरिया,
एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है आपको? वैसे भी हम क्या कह सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन, अब अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये एक रेक्टेंगल जैसा बन रहा है ना, तो इसके लिए क्या होगा, ये एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, ठीक है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर आप एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय टी, तो वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी के इक्वल ही तो होता है ना। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम मींस एरिया, क्योंकि ये जो साइड है देखो वो टाइम है, ये जो साइड है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। रेक्टेंगल का एरिया होगा दिस इनटू दिस, दोनों का प्रोडक्ट, और वो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये कि हर एक ग्राफ से, चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, हर एक ग्राफ से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, ठीक है। तो अब हम इसको समराइज कर देते हैं एक बार, हमें किस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना होगा, x वर्सेस t। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा v वर्सेस टाइम t। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो जाएगा a वर्सेस टाइम t। और ये ग्राफ्स नेगेटिव एक्सेस में भी जा सकते हैं, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली पोजीशन भी आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट साइड इसकी बनाने वाले नहीं है, ठीक है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने देखा उसका स्लोप हमें क्या देता है, अब यहां पर इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप है वो मुझे बताता है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, वो मुझे एक्सेलरेशन बताता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, यानी कि ये जो एरिया कवर्ड है, ये मुझे बताता है कितना चेंज आया पोजीशन में या फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो एरिया मुझे क्या बताता है, चेंज जितना भी आया है आपकी पोजीशन में, सो चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जितनी भी आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे पता लग जाएगी एरिया को देखने से, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जैसा भी होगा उसका स्लोप तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, हमें उसका एरिया जरूर बताता है, एरिया से हमें पता लग जाता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ऑलराइट, तो हर एक ग्राफ से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब इसे देखिए, यहां पर अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप से हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे मिलती है एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। क्लियर? इसके स्लोप से हमें मिल रही है वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे पता चल रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन। तो जब हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलती है। स्लोप का मीनिंग डिफरेंशिएशन। जब हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था तो डिफरेंशिएशन में हमने यही कहा था कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप, ठीक है। तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएट करने पर देखो आपको यही चीजें मिलती हैं, वैसे भी हमने देखा है। अब एरिया का मतलब होता है देखो इंटीग्रेट, है ना, छोटे छोटे एरियाज को मिलाकर जोड़ देना, यानी कि इंटीग्रेट कर देना। तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, वो मुझे देगा वेलोसिटी के बारे में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया वेलोसिटी में। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो मुझे बताएगा कितना चेंज आया पोजीशन में, ठीक है। तो ये देखो एक कंक्लूजन निकल कर आया है सभी ग्राफ से। ग्राफ की शेप कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ट्रू होगा जो भी हमने लिखा है। पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें पता लगेगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मुझे पता चलेगा चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मुझे पता चलेगा चेंज इन पोजीशन। तो ये हमेशा ही होने वाला है, हम हर
एक ग्राफ में इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एक या दो सिचुएशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने इन जनरल डिस्कस किया कितने टाइप के ग्राफ होंगे और किस ग्राफ से हमें देखो कैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल केस, एक ऑब्जेक्ट जो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल कैसे है, रेस्ट पर है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। हम काम कर रहे हैं बेवकूफों की तरह, यहां पर ग्राफ बनाएंगे इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो पहला ग्राफ क्या बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे ओरिजिन से, जहां से हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उससे कुछ दूर रखा हुआ है। जरूरी नहीं कि ओरिजिन पर ही रखा होगा, है ना, कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं, लेट से x0 डिस्टेंस पर वो है। तो यानी कि इसकी पोजीशन x0 तो नहीं है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैं इसको देखता जा रहा हूं, इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, ये अभी भी x0 पर है। 2 मिनट के बाद देखा अभी भी x0 पर है। हर टाइम पर, किसी भी टाइम पर इसकी पोजीशन x0 ही है। ठीक है, ये एरो बना लेंगे, x0 है, हर एक टाइम पर इसकी पोजीशन कैसी है, x0 है। तो सीधी सी बात है, ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमने एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसके लिए बना दिया। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन नेगेटिव में होती, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता तो नेगेटिव में बना देते। ठीक है, -x0 यहां हो जाता और ग्राफ यहां बन जाता, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफॉर्मेशन हमें अभी भी सेम मिल रही है। अगर हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, दैट मीन्स पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब आगे हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने वाले हम एक ऑब्जेक्ट जो मूव ही नहीं कर रहा है, यानी कि रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी। ठीक है, तो हमेशा ही 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो 0 पर ही हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी जहां पर 0 है, टाइम भी जहां पर 0 है, और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज भी कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, वेलोसिटी देखो 0 ही है। ये वाली एक्सिस मुझे वेलोसिटी के बारे में बताती है, तो वेलोसिटी सेम है 0। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी 0 है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कैसा होगा इस सिचुएशन के लिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए भी हम बना देंगे सेम। एक्सेलरेशन इज 0 जब टाइम 0 है, और टाइम कोई भी हो एक्सेलरेशन 0 ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएंगे फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, या फिर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हम कोई भी ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा। अब देखिए ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है, स्लोप मुझे बताता है वेलोसिटी के बारे में, और स्लोप 0 है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है। वेलोसिटी का जो स्लोप है क्या है, वो स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ने कितना एरिया कवर किया अपने ग्राफ के अंडर, 0, तो देखिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर एरिया 0 है तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी भी 0 है, तो सही है, चेंज इन वेलोसिटी कुछ हुआ ही नहीं, है ना। और अगर मैं देखता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया क्या है, क्योंकि ये एरिया मुझे बताएगा पोजीशन में कितना चेंज आया, तो ये एरिया भी 0 है, तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, चेंज इन पोजीशन इज ऑल्सो 0। तो देखिए इस तरह से आपको ग्राफ्स को स्टडी करना है। कोई भी ग्राफ देखकर स्लोप से पता चलेगा जो इन्फॉर्मेशन, और एरिया से हमें इस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यही हमें करना है हर एक सिचुएशन के लिए। अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड केस। ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कौन होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे विद सेम वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है देखिए वो सेम रहेगी। ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में ही वो मूव करता रहे इस तरह से। अब जब हम इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, हम मान लेते हैं कि उसकी पोजीशन क्या थी, x0 थी, तो ठीक है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, चेंज इन पोजीशन सेम आ रहा है, इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और उसकी इनिशियल पोजीशन है x0, तो मुझे पहले कहीं x0 ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये x0 हो जाएगा, और फिर चेंज जो आ रहा है पोजीशन में वो सेम है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से ग्राफ बन जाएगा जब यूनिफॉर्म मोशन होगा। देखिए अभी इतना चेंज आया,
कुछ इतने टाइम इंटरवल में, अगला जो टाइम इंटरवल है उसमें भी सेम चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में भी आप देखेंगे सेम ही चेंज आएगा। सो चेंज इन पोजीशन इज सेम, इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ ऐसा लीनियर बन जाता है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर वो ओरिजिन पर होता तो हम इस लाइन को ओरिजिन से स्टार्ट कर देते, ठीक है। अब ये लाइन जितनी भी ज्यादा तिरछी होगी, है ना, जितना इसका ज्यादा स्लोप होगा या फिर जितना कम इसका स्लोप होगा, वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी के बारे में मुझे बताएगा, है ना। तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप मुझे बताएगा किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी जीरो तो बिल्कुल नहीं है, आपको इसका स्लोप जीरो लग रहा है क्या, नहीं, स्लोप जीरो नहीं है तो वेलोसिटी भी जीरो नहीं हो सकती। तो जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए। अब मुझे पता है यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी तो सेम ही रहती है, यहाँ पर भी u, यहाँ पर भी u, यहाँ पर भी u, हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे जो उसकी वेलोसिटी है वो वैल्यू, और उसके सामने एक ऐसे सीधी सीधी लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, किसी भी टाइम पर उसकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ग्राफ समझ में आ जाएगा। और इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो एरिया जीरो नहीं है, अगर आप एरिया देखेंगे तो वो एरिया जीरो नहीं है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन पोजीशन भी जीरो नहीं है, पोजीशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आया ही है, तो वो सही है, ठीक है। लास्ट हमें क्या देखना होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या है, अरे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो होती है, बॉडी एक्सेलरेट करती ही नहीं है, ना ही वो बॉडी रिटार्ड करती है, ठीक है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है कि जीरो हो जाती है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ऐसी सिचुएशन के लिए ग्राफ ये बनने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से, एक्सेलरेशन भी जीरो, टाइम जीरो पर भी एक्सेलरेशन जीरो है, आगे किसी टाइम पर देखोगे तब भी एक्सेलरेशन जीरो है, किसी भी टाइम पर आप एक्सेलरेशन देखो वो जीरो ही होगी। तो यहां पर एरिया क्या है, एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या है, जीरो। और एरिया में क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज आया ही नहीं, ठीक है। अगर एरिया जीरो है दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है। वो चीज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेरीफाई कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ खुद ये कह रहा है कि कोई चेंज नहीं आया, मेरी वेलोसिटी में सेम है, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ जाएगी इस ग्राफ को देखने से। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने तीनों तरह के ग्राफ बनाए हैं, यही तीनों ग्राफ बनाने हैं। देखो कोई भी सिचुएशन मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हम दोबारा से ग्राफ्स के ऊपर ही रखेंगे, जहां पर हम बहुत सारे ग्राफ्स बनाने वाले हैं, ठीक है। और हम देखने वाले हैं हर एक सिचुएशन में हमें पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाना देखो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और ग्राफ से कोई इंफॉर्मेशन निकालना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो ये चीज आप रिवाइज करना। टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।